राजस्थान से एक ऐसी खबर आ रही है जिस पर यूं तो शासन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं। कोटा जिला है वहां के न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती 5 महिलाओं ने सरकार से इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांगी है। महिलाओं का कहना है कि या तो सरकार उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट करवा दे या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति ही दे दे। अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि कथित तौर पर खराब या नकली दवाओं के कारण प्रसव के बाद इन महिलाओं की किडनी ने ठीक तरीके से काम करना बंद कर दिया। दरअसल अस्पताल में प्रसव के बाद कुल 12 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी थी। इनमें से 5 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बाकी 5 महिलाएं रागिनी मीणा, आरती चौपदार, पिंकी अहरवाल, सुशीला महावर और धन्नी सुमन पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आज तक से जुड़े चेतन गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी महिलाएं पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से हॉस्पिटल में हैं। इन सभी महिलाओं को पिछले 70 दिनों से लगातार डायलिसिस पर रखा गया था, लेकिन अब इन महिलाओं ने डायलिसिस कराने से मना कर दिया है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मशीन की मदद से ब्लड को साफ़ किया जाता है, एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी। इसमें बॉडी का पूरा ब्लड एक मशीन से होकर गुजरता है और इसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाता है। लेकिन कभी कभी इसमें मरीज़ को काफ़ी दर्द झेलना पड़ता है और इसी दर्द की वजह से इन 5 महिलाओं और इनके परिजनों ने सरकार से किडनी ट्रांसप्लांट की मांग की है, जिसके लिए सरकार को इन्होंने 48 घंटे का समय दिया है, या यूँ कहें कि एक तरीके से अल्टीमेटम दिया है, जो अब पूरा होने को है। 48 घंटे खत्म होते देखकर महिलाओं की मांग है कि अगर सरकार उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट तक नहीं करवा पा रही है तो इच्छा मृत्यु की इजाज़त क्यों नहीं दे देती। उनका कहना है कि या तो किडनी ट्रांसप्लांट करवा दीजिए, नहीं तो हमें जहर दे दीजिए। दरअसल परिवारों का आरोप है कि 4 से 8 मई के बीच प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती होने के दौरान ये लापरवाही हुई। अस्पताल में कथित तौर पर खराब या नकली दवाएं दी गई, जिसकी वजह से इन महिलाओं की दोनों किडनियां खराब हुई। इसी कारण पिछले करीब 70 दिनों से उनका इलाज डायलिसिस के सहारे चल रहा है। परिवारों के मुताबिक अब अस्पताल ही उनका घर बनता जा रहा है। हर दिन यही उम्मीद रहती है कि शायद कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन अब तक इलाज के आगे का कोई रास्ता साफ साफ नहीं बताया गया है। वहीं पीड़ित महिलाओं धन्नी, सुमन और पिंकी का कहना है कि प्रशासन को कई बार अपनी बात बताई गई, लेकिन कोई अधिकारी मिलने तक उनसे नहीं आया। उन्हें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करानी पड़ती है। इसके बाद तेज बुखार, उल्टी, चक्कर और कमजोरी महसूस होती है। अब ये दर्द असहनीय होता जा रहा है। वहीं सुशीला महावर डायलिसिस होने वाले दर्द को लेकर उन्होंने भी अपनी बात रखी। कहा कि रोज़ रोज़ इस तकलीफ से गुजरने से बेहतर है मौत। अगर सरकार इलाज नहीं करा सकती तो उन्हें इस पीड़ा से छुटकारा मिल जाना चाहिए। पीड़ित महिलाओं ने और क्या क्या कहा, सुनिए। हम वहाँ बोल के आए थे 48 घंटे के बाद हम डायलिसिस कराना बंद कर देंगे। हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। हम डायलिसिस के सहारे नहीं जीना चाहते, जिएंगे भी नहीं। हम 6 महीने जिएंगे, बस खत्म हो जाएंगे। हमारा किडनी डलवा दो जल्दी से जल्दी। सरकार से ये प्रार्थना है कि हमें ठीक करवा दो। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 2 महीने हो गए। जब से ही परिवार छूट गया, सब कुछ छूट गया। हाँ, छोटा सा बच्चा है मेरे 2 महीने का। मैंने देखा भी नहीं उसको। छोटी छोटी 2 बच्चे आए बस। बोलो। मेरे को तो डायलिसिस करानी और 2 दिन पहले वो दिया था गैस सरकार को, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मेरे को डायलिसिस करानी है। मैं तो जैसे आया था वैसे ही घर जाना है। कितनी बार डायलिसिस हो चुकी है आपकी? 2-2.5 महीने हो गए यहाँ पर। हफ्ते में 3 बार होती है डायलिसिस। क्या परेशानी होती है डायलिसिस? बुखार, उल्टी, निकारे, चला नहीं जाता, चक्कर आते हैं, बहुत सब कुछ होता है। अभी तक तो कोई ना आया मिलने के लिए, जवाब ही ना आया, कुछ भी जवाब नहीं। सुशीला कब आए थे यहाँ 3 तारीख में आए थे। हाँ, 2.5 महीने हो गए यहाँ से। हाँ, डायलिसिस क्या करेंगे? ऐसे भी मरेंगे, ऐसे भी मरेंगे, मर जाएंगे क्या? कितना टाइम हो गया? 2.5 महीने हो गए। अब बात अस्पताल प्रशासन की। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि 5 महिलाओं की हालत पहले से बेहतर है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन ने भी इस मामले में अपनी बात रखी। कहा कि सभी मरीजों की ज़रूरत के हिसाब से डायलिसिस की जा रही है। अब ये तय नहीं किया जा सकता कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आगे पड़ेगी या नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे मामलों में 3 से 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद ही ट्रांसप्लांट पर कोई फैसला लिया जा सकता है। डॉक्टर जैन का यह भी कहना है कि इन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं है। वो घर जाकर भी डायलिसिस करवा सकती हैं। हालांकि अगर वो अस्पताल में रहना चाहती हैं तो अस्पताल को इससे कोई आपत्ति नहीं है। इनका इलाज मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पूरी तरह मुफ्त किया जा रहा है। तो ये वो खबर है जो कोटा में पिछले करीब 1 महीने से कोटा से सामने आ रही है।
आज इस मामले में नए अपडेट्स हैं, इसलिए हमने आपके सामने रखी। पहले भी कोटा की ये खबर कि प्रेग्नेंट महिलाएं वहाँ पर किस तरह के आरोप लगा रही हैं कि उनको इस तरह की दवाई दी गई जिससे उनकी किडनी पर असर पड़ा, हमने आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि राजस्थान में सरकार और वहाँ का स्वास्थ्य महकमा इसका संज्ञान ले, महिलाओं की बात सुने। ये खबर लिखी है सौरभ ने। देखते रहिए लल्लन टॉक।